राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शुद्ध स्थान में न अत्यंत ऊंचा न अत्यंत नीचा अपना स्थिर आसन स्थापित करके उस पर वस्त्र, मृगछाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछाकर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का साधन करें। शुद्ध स्थान में जहाँ न तो अशुद्ध पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा वह स्थान लिया हुआ हो और न अशुद्ध वस्तुओं के द्वारा जो स्पर्श किया हुआ हो, ऐसे पवित्र स्थान में जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा ही हो तथा जिस पर वस्त्र, मृगछाला और कुशा एक के ऊपर एक बिछे हुए हों, ऐसे काष्ठ आदि से बने हुए आसन को स्थापित करके फिर उस मन को प्रसन्न करने वाले अवलंबन युक्त आसन पर बैठकर मन को योग के लिए एकाग्र, चंचलता रहित करके यह चिंदेंद्रिय क्रिया होकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को सब प्रकार से रोके हुए आत्म शुद्धि के लिए, उसे बंधन से मुक्त करने के लिए योग में युक्त होवे आत्म साक्षात्कार, आत्म चिंतन करें। काया, सिर और गले को सम, अचल एवं स्थिरता पूर्वक धारण करके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर प्रशांत आत्मा, भय रहित और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर मन को रोककर मुझ में चित्त लगाकर सावधान एवं मेरे परायण होकर बैठे। काया, सिर और ग्रीवा को सम अर्थात सीधा, अचल तथा अवलंबन युक्त होने के कारण स्थिर रूप से धारण करके दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग को निरंतर देखते हुए वह प्रशांत मन वाला, अत्यंत संतुष्ट मन वाला, भय रहित और ब्रह्मचर्य युक्त होकर मन का संयम करके मुझ में चित्त वाला और युक्त सावधान होकर मेरे परायण हुआ स्थित रहे, मेरा ही चिंतन करता हुआ बैठे। इस प्रकार सदा आत्मा अर्थात मन को मुझ में जोड़ता हुआ निश्चल मन वाला योगी मुझ में स्थित निर्वाण की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नियत मानस अर्थात जिसका मन मेरे संस्पर्श से पवित्र होकर निश्चल हो गया है, ऐसा योगी इस प्रकार मन के शुभाश्रय रूप मुझ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में सदा आत्मा को मन को लगाता हुआ मत्संस्थ मुझ में स्थित रहने वाली निर्वाण परमा, निर्वाण की पराकाष्ठा रूप शांति को अर्थात परम सुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार विषयक योग का आरंभ करने वाले के लिए मन के शुभाश्रय रूप भगवान में स्थिति को, जो मन को निर्मल बनाने में हेतु है, बताकर अब उस योग की अन्य साधन सामग्रियों का भी वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, न अति भोजन करने वाले का, न सर्वथा भोजन न करने वाले का, न अति सोने के स्वभाव वाले का और न अधिक जागने वाले का ही योग संपन्न होता है। अधिक भोजन करना और सर्वथा न करना, ये दोनों ही योग के विरोधी हैं। वैसे ही अधिक विहार करना और सर्वथा न करना, अधिक सोना और अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम करना और सर्वथा न करना, ये सभी योग के विरोधी हैं। नियमित आहार विहार वाले का, कर्मों में नियमित चेष्टा करने वाले का और नियमित सोने तथा जागने वाले का दुखनाशक योग संपन्न होता है। परिमित आहार विहार करने वाले का, परिमित परिश्रम करने वाले का और परिमित सोने जागने वाले का समस्त दुखनाशक बंधन को काटने वाला योग संपन्न होता है। जब सब ओर से रुका हुआ चित्त
आत्मा में स्थित होता है तब वह समस्त भोगों से निष्प्रह हुआ योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जब अपने प्रयोजन को विषय करने वाला चित्त आत्मा में ही विनियत विशेष रूप से नियत होता है, अर्थात आत्मा को ही अपना निरतिशय प्रयोजन समझकर उसी में नियंत्रित निश्चल हो जाता है, तब वह समस्त योगों में निष्प्रह हुआ साधक युक्त कहलाता है, योग का अधिकारी कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता डोलता नहीं है, वही उपमा आत्म विषयक योग में लगे हुए संयचित योगी के आत्म स्वरूप की बतलाई गई है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, हिलता डोलता नहीं, प्रकाश करता हुआ निश्चल भाव से स्थित रहता है, वही उपमा जिसकी आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त मनोवृत्तियां निवृत्त हो चुकी है, ऐसे संयचित योगी के आत्म विषयक योग में लगने वाले साधक के आत्म स्वरूप की दी गई है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे होने के कारण दीपक निश्चल और प्रकाश युक्त रहता है, वैसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियों के निवृत्त हो जाने से आत्मा निश्चल और ज्ञान के प्रकाश से युक्त अस्तित्व हो जाता है। योग के अभ्यास से सर्वथा निरुद्ध चित्त जिस योग में उपरत हो जाता है और जिस योग में वह आत्मा मन से आत्मा को ही देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है। योग सेवन रूप हेतु से सर्वत्र रोका हुआ चित्त जिस योग में उपरत हो जाता है, यही अतिशय सुख है, ऐसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा जिस योग में योगी आत्मा से मन से आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ अन्य की अपेक्षा प्रतीक्षा न करके आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, ऐसा जो इंद्रियों से अतीत और बुद्धि ग्राह्य आत्यंतिक सुख है, उसको जिस योग से वह जानता है और जिस योग में स्थित हुआ, वह फिर तत्व से विचलित नहीं होता। जो ऐसा अतीन्द्रिय केवल एक आत्म विषयक बुद्धि से ही ग्रहण होने वाला आत्यांतिक सुख है, उसे मनुष्य जिस योग में जानता है, अनुभव करता है, और जिस योग में स्थित योगी सुख की अधिकता के कारण तत्व से आत्म स्वरूप से विचलित नहीं होता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।